हेलो दोस्तों, कैसे हैं। पिछले वीडियो में हम बात किए थे भूगोल की जो है परिभाषा के बारे में। और उसमें भूगोल कई टाइप का होता है। तो पहला भौतिक भूगोल, फिर सेकंड महाभूगोल, थर्ड प्राकृतिक भूगोल होता है। तो आज हम बात करेंगे इसके फर्स्ट टाइप को, इसको बोलते हैं भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल को हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा वो इस पे होगा, जिसका नाम क्या है, भौतिक भूगोल। तो आइए समझते हैं आज इसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि भूगोल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके पिता कौन है, और आज फिर उसके टाइप कौन है। और आज हम बात करेंगे उसके तीन टाइप होते हैं मुख्य रूप से। पहला टाइप है जिसका नाम है भौतिक भूगोल। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और हिंदी में इसको कहते हैं भौतिक भूगोल। क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल, राइट। तो इसके सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। परिभाषा मतलब डिफिनीशन, ठीक है। इसका परिभाषा क्या है, तो लिखेंगे भूगोल का वह शाखा जिसमें प्रकृति मतलब नेचर, गॉड, प्रकृति मतलब नेचर, प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजों के बारे में या स्थल रूपों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल। उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। आइए समझते हैं। भौतिक भूगोल का वह शाखा जिसमें प्रकृति मतलब गॉड ने चीज को बनाया है। तो कौन कौन चीजें हैं, मुख्य रूप से पृथ्वी से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले इसमें हम स्थल खंड की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, स्थल मंडल है। इसमें बहुत सी बातें हैं, जैसे प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजों के बारे में या स्थल रूपों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। तो आइए समझते हैं जैसे में क्या क्या है। इसमें जैसे इसको हम कहेंगे स्थल, ठीक है, मंडल। याद रखिए, स्थल मंडल का पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जल मंडल, ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है। थर्ड वायुमंडल, ठीक है। ये मुख्य रूप से हैं, और भी हैं, फिर एक महासागरीय वाला है इसमें। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और एक और है जैव मंडल, ठीक है। तो ये इनके बारे में हम इस फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे करके। तो फर्स्ट में शुरू करते हैं स्थल मंडल। क्या शुरू करते हैं, स्थल मंडल, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। आइए समझते हैं। तो इसमें हम लोग ये करके पढ़ते हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है स्थल मंडल, इंग्लिश बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। स्थल मंडल क्या होता है, स्थल मंडल दो शब्द से बना हुआ है। एक का नाम है स्थल और एक नाम है मंडल।
स्थल का मतलब होता है जमीन, इसको हम कह सकते हैं भूमि, ठीक है। और मंडल का मतलब होता है समूह, मतलब ग्रुप ऑफ, भूमि है, जमीन है, तो स्थल को हम जमीन भी कह सकते हैं, और मंडल मतलब समूह होता है, बड़े क्षेत्र में बड़े समूह बात करते हैं, बड़ी मात्रा बात करते हैं मंडल का। तो स्थल मंडल किसे कहते हैं, देखिए तो इसका परिभाषा पर बताते हैं क्या होता है। तो पृथ्वी का वह हिस्सा, पृथ्वी का वह हिस्सा जो कठोर है ना, एवं यह पर्वत, पठार तथा मैदानी क्षेत्र के रूप में उपस्थित है, इसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मतलब पृथ्वी का हिस्सा है जहाँ जमीन है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे दुनिया है, वो स्थल मंडल है। स्थल मंडल मतलब भूमि का हिस्सा, जमीन। अब ये स्थल यानी जमीन, स्थल मंडल की किसके कौन से आएंगे, तो आपका पॉइंट आएगा पर्वत, जिसको इंग्लिश बोलते हैं माउंटेन, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है पठार, ठीक है, इसमें आता है प्लेट्यू, जिसको इंग्लिश बोलते हैं प्लेट्यू। और थर्ड आता है, इसको बोलते हैं मैदानी क्षेत्र, प्लेन एरिया, मैदान, इसको बोलते हैं प्लेन्स बोल सकते हैं, प्लेन एरिया बोल सकते हैं, मैदानी क्षेत्र में। तो इसके अंदर जो है स्थल मंडल की सब आते हैं। अब हम एक समझेंगे आगे चल के, फिर अगला जो है टाइप जो है, तो इसमें से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पर्वत क्या है, पठार क्या है और मैदानी क्षेत्र क्या है, ये कैसे समझते हैं, तो आइए समझते हैं। पर्वत क्या होते हैं, देखिए ऐसी ऊंची भूमि जो कम से कम 900 मीटर या लगभग 1 किलोमीटर कम से कम ऊंची हो, और इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो है नुकीला होना चाहिए, जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, हाँ, इस तरह का जो भूमि होगी इसको हम कहेंगे पर्वत। और इसकी ऊंचाई बहुत मैक्सिमम हो सकती है। इस दुनिया में सबसे जो ऊंचा पर्वत है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है 8,800, इसमें 50 मीटर हो गया है, पहले 48 मीटर था, अब इतना हो गया है, तो एक पर्वत हो गया। दुनिया में बहुत से, इस पृथ्वी पर बहुत से पर्वत हैं, उसमें मुख्य रूप से एक नाम ले सकते हैं सबसे ऊंचे पर्वत, जैसे हमारे भारत में हिमालय पर्वत है, ठीक है, पर्वत हो गया। और जो तरह से पठार, पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ वह क्षेत्र है, ऐसे स्थल मंडल ऐसा जमीन जो कठोर हो, टाइट हो और ऊंचा तो हो, है ना, लेकिन चौरस हो, ऐसे चौरस होना चाहिए, ऐसे चौरस होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं, पठार, ठीक है, इसको बोलते हैं पठार। जैसे भारत में दक्कन का पठार है ना, पानी का पठार जो है, और मैदान का मतलब नदियों का लेक किस बना हुआ है, और कई तरह के मैदान होते हैं जो बराबर होते हैं, समतल होते हैं, तो ये मैदानी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, मैदान। इसको हम बोल सकते हैं गंगा क्या जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सिंधु का जो मैदान है, इस तरह से ये मैदान बोल सकते हैं। एक खासकर स्थल का रूप है। तो इस वीडियो में हम क्या समझे कि स्थल जो भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, फिर उसमें कौन कौन से टाइप आएंगे मुख्य रूप से, तो हम समझते हैं। बाद में बात की स्थल मंडल की, ठीक है, स्थल मंडल कौन कौन से हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान क्षेत्र है ना, तो ये हम समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, अभी बात करेंगे। जय हिंद।